ब्राह्मणी धोती का कटिंग वीडियो। इसको ट्रायंगल शेप में लेके फिर कुछ इस तरीके से कटिंग करके और इसको दोनों पार्ट को अलग करेंगे। अलग करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसको वापस बिछाएंगे, जिसमें छोटे पल्ले हैं वो एक साइड में रहेंगे और बड़े पल्ले एक साइड में। फिर उनको राउंड शेप में कुछ इस तरीके से बिछाने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे और मैनी के बराबर में इसको स्टिच करेंगे और दोनों पल्लों को ही ऐसे कुछ बराबर करके। और ये एक पैंचा हुआ है एक पेयर का, और इसी तरीके से हम यहाँ पे पिनअप कर लेंगे ताकि कुछ आपको इस तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरह से स्टिच की जाती है। इसमें हम सारी पिनअप से इसको सेट कर लेंगे। इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो बड़ा पल्ला है और ऊपर वाला जो पार्ट था वो छोटा पल्ला था, और उसको मैनी के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। और दूसरा पार्ट लेके जो छोटी साइज़ है उसको छोटी तरफ रखेंगे, जो बड़ी साइज़ है फिर उसको भी कुछ इस तरीके से मैनी पे सेट करेंगे। इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर ले लेने के बाद में कुछ इस तरीके से इसको भी हम पिनअप करेंगे, जिसमें ये दोनों पार्ट बराबर आ जाए। इसमें एक साइड में 2 पार्ट स्टिच होंगे और एक वापस मैनी का, यानी 2 मैनी के पार्ट और एक पल्ला, और दूसरी तरफ भी 2 मैनी के पार्ट और एक पल्ला, और इन सब को ऐसे पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने के बाद में हम जो एक जो मैनी का पार्ट बचा है उनको वापस कुछ इस तरीके से पिन्स को निकाल के फिर वापस पिन लगाएंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। कुछ इस तरीके से हम सभी पार्ट्स को पिनअप कर लेंगे। पिनअप करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इन सभी पल्लों को जो भी है एक मैनी पार्ट और एक सीधा पल्ला, उनको भी कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे, पिनअप करेंगे। पूरी जो धोती होती है ब्राह्मणी धोती, जिसमें जो आगे की पटली होती है, अक्सर जो पूजा करते समय पुजारी वगैरह पहनते हैं वो वाली है। इसको ब्राह्मणी धोती और पल्ले वाली धोती कुछ भी कह सकते हैं। इसकी कुछ इस प्रकार से हम पिनअप कर लेंगे, पूरे में पिनअप कर लेंगे। अब हम कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, जो कि यह है दोनों पाइचे बन गए हैं कुछ इस तरीके से। अब हम इनको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। जो ये बड़ा वाला भाग है इस पे तो सलवटे यानी प्लेट डलेगी दोनों तरफ ही, और फिर जो ये पल्ले वाले भाग है एक सिंगल जो ऊपर की साइड दिख रहा है उसकी पटली लगती है, जो कि हम इसकी पटली लगाएंगे। कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद में इसमें आएगी प्लेट कुछ इस तरीके से। चाहे जितनी चौड़ी और पतली प्लेट डाल सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से प्लेट डालेंगे जो कि 4-4 इंच की होगी, और इनको हम कुछ इस तरीके से सेंटर में सेट कर लेंगे। इसको भी हम पिनअप कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जो भी हम साड़ी में प्लेट्स डालते हैं उस तरीके से कुछ इस प्रकार से इसको पिनअप कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, बैक साइड की तरफ। उसमें भी हम प्लेट डालेंगे।